हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का। सभी साथी आ जाइए क्लास में। स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। सभी लोग आ चुके हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, परसेंटेज प्रतिशत चैप्टर अपना चल रहा था। आगे इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और किस किस टाइप के क्वेश्चंस, ये सारी वैल्यू आपने याद कर लिए हैं या अभी तक नहीं किए हैं? क्यों भाई? नहीं, CHSL का जो एग्जाम एनालिसिस करने में गया था, आ गया हूं अभी मैं, है ना। टेंशन मत लो, आज भागा दौड़ ही हो गई बहुत ज्यादा। तो ये सारी वैल्यू आप लोगों ने आशा करते हैं याद कर ली होंगी, ठीक है। चलिए तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर। ये ध्यान से देखिएगा। यहां पर बोला गया है कि एक फल विक्रेता के पास कुछ वाटरमेलन थे, कुछ तरबूज थे, ठीक है। एक फल विक्रेता के पास कुछ तरबूज थे। 45% तरबूज बेचने के बाद उसके पास 440 अभी भी रिमेनिंग है। तो उसके पास पहले कितने तरबूज थे? इनिशियल वैल्यू पूछ रहा है। ध्यान से समझिएगा सभी साथी मेरे भाई। इनिशियल वैल्यू हमेशा कितनी माननी है आपको? इनिशियली उसके पास में कितने थे? हमेशा ध्यान रखिएगा, इनिशियल वैल्यू हमेशा 100% मानते हैं। इनिशियल वैल्यू कितनी मानते हैं? 100%। 100% थे उसके पास में, 45% बेच दिए तो रिमेनिंग कितने बचे? शेष कितने बचे? जब 45% बेच दिए तो 45% जब बेच दिए तो बचे कितने दोस्तों? 55%। तो यहां पर ये 55% की वैल्यू जो बची, उनकी संख्या दे रखी है। तो बेटा ये संख्या किसकी दे रखी है? 55% की। अगर ये कहता 440 बेच दिए, 45% बेच दिए और जो बेचे उनकी संख्या 440 थी, इसका मतलब 45% की वैल्यू दे रखी है। लेकिन इसने कहा है जो बचे हैं, 45% बेचने के बाद जो बचे हैं उनकी वैल्यू जो है 440 है। तो 55% की वैल्यू 440 है। तो बेटा 55 अट्ठे 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, बिल्कुल 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। और इनिशियली कितने थे? 100%। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 800। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, सिंपल है, ठीक है। कितना आंसर आ जाएगा? 800 आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन आंसर है। सबने ही मोस्टली सही आंसर दिया है, सभी ने मोस्टली सही आंसर दिया है। बहुत ही प्यारा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, ठीक है। 400 नहीं 800 आएगा। 400 कहां से आ गया तुम्हारा? यहां पर देखिएगा, x का 49% y है, x का 49% y है, तो 50 का y% इनमें से किसके बराबर होगा? तो यहां पर कैसे इस क्वेश्चन को आप करेंगे? यहां पर एक बात मैं आपको बता रहा हूं, जैसे लिखा है 50 का y%, आप इसको y का 50% भी लिख सकते हैं। एक ही बात है, ध्यान से समझिएगा। गुड इवनिंग भाई, सभी का स्वागत है। 50 का y%, इसको आप y का 50% भी लिख सकते हो। देखिए परसेंटेज भी, तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? बटा 100। तो ये सब मल्टीप्लाई में बटा 100, तुम चाहे यहां लगाओ, बात तो एक ही है, ठीक है। तो ये दोनों एक ही बात है, ये दोनों एक ही बात है। ए का 20%, ए का B% और B का A%, दोनों एक ही बातें होती हैं, ठीक है। दोनों एक ही बातें होती हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहां पर भी मेरे भाई, इसको बेसिकली हम देख रहे हैं, यहां पर बोला है 50 का y%, तो हम बोल सकते हैं y का 50% पूछा है। 50% का क्या मतलब होता है फ्रैक्शन में? 1/2, आधा। तो y का क्या पूछ रहा है? आपसे आधा पूछ रहा है। तो y के आधे की वैल्यू क्या होगी? तो बेटा y की वैल्यू इतनी है, तो y का आधा, तो इसका आधा कर दो सीधा सीधा, इसको 2 से भाग दे दो, है ना। इसको 2 से भाग दे दो, आधा कर दो। तो x का
2 से भाग देंगे कितना आएगा 24.5%। ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा x का 24.5%। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली क्या पूछ रहा है, y का आधा ही तो पूछ रहा है आपसे, y का आधा, तो y का आधा निकाल दो यहां पर। बात समझ में आई सभी के? क्या पूछ रहा है, y का आधा पूछ रहा है, तो इसको 2 से भाग देंगे तो इधर भी 2 से भाग देंगे। आ रही है बात समझ में सभी के? तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, डी आंसर था। सरल ही था ये क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? अरे y का 50%, y के आधा का मान पूछ रहा है, तो इसका आधा कर दिया बस हमने, 2 से भाग दे दी इसको, 2 से भाग दे दी इसको। अब कई लोग क्या सोच रहे हैं, सर आपने 2 से जब इसको भाग दी तो ये होना चाहिए था ना, दोनों को 2 से भाग देते। मेरे भाई अगर बीच में प्लस होता है, मेरी बात को ध्यान से समझ, अगर इसको 2 से भाग देते ना तो इसको भी 2 से भाग दी जाती और इसको भी 2 से भाग दी जाती, तब होता ये xy2 प्लस 24.5%। बीच में मल्टीप्लाई है, बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। ठीक है, बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। y का आधा पूछ रहा है तो सर इधर आधा क्यों किया? अरे होशियार, y का आधा करोगे, इधर 2 से भाग दोगे तो इधर भी तो 2 से भाग दोगे। 600 में से 441 नंबर आए हैं तो कितने परसेंट आए हैं? बेटा ये भी कोई पूछने वाली बात है? हैं कैसी बातें पूछते हो तुम, बेइज्जती कराओगे तुम बिल्कुल ही। हैं 600 में से 441 अंक आए, कितने आए, कितने में से आए, गुणा 100। परसेंटेज निकालनी तुम्हें 2 दिन से यही तो सिखा रहा हूं कि कितने आए उसे ऊपर लिख दो, कितने में से आए उसे नीचे गुणा 100 है भाई। अभी परसेंटेज निकालना ही नहीं आ रहा बच्चे। 2 जीरो से 2 जीरो कितना आ गया, 6 छिंग 36, 6 सत्ते 42, कितना बचा 3, ओ 6 सत्ते 42, 2 बचा, 6 3 18, कितना बच रहा है यहां पर, हाँ तो 73.5% आए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर देखेंगे आप लोग उसी तरीके का क्वेश्चन है। यहां पर कह रहा है a का 5%, b का, a का 5% b है, a का 5% क्या है, b है, तो 20% का b% किसके बराबर है? ठीक है, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। तो 20 का b% किसके बराबर है? यहां पर आप देखेंगे बहुत ही सरल क्वेश्चन है। a का 5% b है तो 20 का b%, आप इसको क्या लिख सकते हो, b का 20% भी तो लिख सकते हो। बोलो बोलो, इसको ऐसे लिख सकते हो। इसका मतलब 20% का मतलब 1/5 होता है, यानी बेसिकली आपसे क्या पूछ रहा है, b का 1/5 भाग। तो बेटा जब इसको b का 1/5 भाग निकालोगे तो इसको भी तो 5 से भाग दोगे, तो ये क्या आएगा, a का 1% आएगा। क्या आंसर आएगा, a का 1%। तो यहां पर देखें ये बेटा, ये तो a का 10% है, बोलो a का 10% है, ये कितना है, a का 2.5%, 20 50 के नीचे लाओगे तो ये a का 25% है, 0 से 0 गया, 2 से 2 एक बार, ये a का कितना है, ये a का, ये 1% ऑफ a ही तो है, 1% ऑफ a, यही तो मैच कर रहा है, डी आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है ना बेटा। ये क्या है, 20% ऑफ a बटा 20, तो 20 से 20 एक बार कट गया, तो ये 1% ऑफ a, यही तो आना था, a का 1%, b का 1/5 किसके बराबर है, a का 1% के, यही तो ऑप्शन है a का 1%। तो सिंपल है, वही पुराना वाला क्वेश्चन था, ये भी डी आंसर हो जाएगा। सिंपल ही है ये भी, इसमें भी मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आप सभी ने, डी आएगा। बहुत बढ़िया। देखिए इसी तरीके का एक क्वेश्चन और आपके सामने है, ध्यान से देखिए।
ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कीजिए सभी लोग, क्या आंसर होगा। देखने में ऐसे लग रहे हैं लेकिन बहुत ही आसान है। x माइनस वाई का 60% इक्वल टू 45% x प्लस वाई है और y बराबर x का k% है। y बराबर x का k% है। तो y और x में तुम यहां से रिलेशन निकालो। यहां से y और x में क्या रिलेशन आएगा, यहां से y और x में क्या रिलेशन आएगा, कोई बताएगा। यहां से y और x में क्या रिलेशन आएगा। लास्ट चैप्टर आपने मेरे से पढ़ा था तो मैंने एक बहुत ही शॉर्ट मेथड बताया था, याद है तुम्हें। हाँ, ये वाली बात याद है कि x और y का रेशियो पूछा हो तो एक बार जोड़ लिया करो और एक बार इन दोनों का अंतर ले लिया करो। याद है कि नहीं याद है। 7:1 तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा, y उधर x/7, y बराबर क्या आ जाएगा, x/7, y बराबर x/7, y इधर 7x के नीचे। याद है कि नहीं याद है, ये बताओ पहले। y बराबर x/7, ये बात याद है कि नहीं। जिसको ये बात याद नहीं है मेरे भाई, वो ऐसे कर ले बैठ के। ध्यान से सुनो, परसेंट से परसेंटेज कट गया, 15 चौका 60, 15 तिया 45। देखो 4x, 3x इधर आएगा तो x बचेगा बराबर 3y, 4y, जब ये 4y माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 7y। तो y बराबर x गुणा 1/7, ये भी यही आ रहा है। ऐसे भी कर लो। हमें y और x में रिलेशन निकालना था। y बराबर हमारे अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, x का, हमारे अकॉर्डिंग ये आ रहा है y की वैल्यू क्वेश्चन में दी है ये। तो k का मान क्या आ गया मेरे भाई, k का मान आ गया k% बराबर 1/7। k% की वैल्यू कितनी है, यहां पर आप देखेंगे k% की वैल्यू 1/7 है। कंपेयर करके बोल सकते हैं ऐसा, k% बराबर 1/7। हमें निकालना था k का परसेंट। तो मेरे भाई आप डायरेक्ट इसको ये बोल सकते हो 21 का k% की वैल्यू निकालनी थी, ये बोल सकते हो, नहीं बोल सकते, ये परसेंट इस पे लग जाएगा। और k की वैल्यू क्या है, k% की 1/7, यानी कितना आंसर आएगा, 3 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा, 3। तो डी आंसर आएगा, जो बी करे पड़े हो। k% की जगह आप यहीं डायरेक्ट रख दो 1/7। क्या हो गया, k% और ये 21, 7 या 21, ऐसे भी कर सकते हो। तो डी ऑप्शन आंसर है। कितना, डी। बात समझ में आई सभी के। जो बी आंसर दे रहे थे कहां पे गलती कर रहे थे, क्लियर है सभी को। जो बी आंसर दे रहे थे कहां पर गलती कर रहे थे, समझ में आई बात। अब सब डी बोलने लगे, ये शैतान है। तुक्के बढ़ाए थे ना तुम लोग, क्यों भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। किसी को कोई चीज समझ में ना आए तो बता देना कि सर ये समझ में नहीं आया, मैं दोबारा बता दूंगा। वैसे वो तो सिंपल था, है ना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही। अब जिसको वो समझ में नहीं आया, सर ने ये क्या किया बेटा, a का a + b गुणा 9 बराबर a - b गुणा 10। आपको a और b का रेशियो निकालने का तरीका मैं बताया था। जब भी ऐसा कंडीशन आता है, राधे राधे भाई, राधे राधे, तो मैंने क्या बताया था, एक बार इनको जोड़ लिया करो, एक बार इनका अंतर ले लिया करो, तो a और b का अनुपात डायरेक्ट आ जाता है। याद नहीं रहता तुम्हें कुछ, याद आया। रेशियो प्रोपोर्शन में बताया था पिछले चैप्टर में। आइए जरा यहां पर देखिएगा सभी बच्चे, एक संख्या का 60% दूसरी के 3/4 के बराबर है।
एक संख्या का 60% दूसरी के 3/4 के बराबर है। तो पहली देखो 60% का मतलब क्या होता है, 3/5। कैसे आया सर ये? दो तरीके हैं, या तो 60%, 60% का मतलब बटे 100, 20×3 = 60, 20×5 = 100। एक तो तरीका बेसिक, 20% की वैल्यू 1/5 होती है, तो 60% 20% का कितना है, 3 गुना। तो 1/5 का भी क्या कर दो, 3 गुना कर दो। ठीक है, तो इसने कहा एक संख्या का 3/5 दूसरी संख्या के 3/4 के बराबर है। यही तो कह रहा है मेरे भाई, है ना। तो अगर हम यहां पर अगर देखें, 3 से 3 कट जाएगा, ये 5 कहां चला जाएगा, ऊपर, b आ जाएगा a के नीचे, भाग वाली चीज गुणा में ऊपर। तो क्या आ गया, 5:4 आंसर आ गया डी। सरल ही क्वेश्चन था, क्या था, डी आंसर आ जाएगा, डी। डी आंसर। इसको आप ऐसे भी समझ सकते थे, दोनों संख्याओं का अनुपात डायरेक्ट लिख सकते थे। जैसे एक संख्या का 60%, तो पहली संख्या 60% नहीं है, ये मैंने कहा था उल्टा होता है। ये 60% क्या है, दूसरी है, दूसरी के 3/4। तो पहली का आप पहली 3/4 भाग में है, और दूसरी कितने हैं, 3/5 भाग में। 3 से 3 काट दो, 5 इधर ले जाओ, 4 इधर, 5×4 डायरेक्ट आंसर। ऐसे भी कर सकते हो, ये भी मैंने आपको बात पहले से बता रखी है रेशियो प्रोपोर्शन में, कि अगर लिखा है टू ए बराबर 5b, इसका मतलब a और b का अनुपात 2:5 नहीं होता है, क्या होता है, 5:2 होता है। बता रखी है, नहीं बता रखी है ये सारी बातें। अच्छा, आपका आज पहला दिन है, आप प्रीवियस लेक्चर्स अगर लेना चाहते हैं तो आप यही रिकॉर्डिंग फॉर्म में आप जाएंगे बैच में अपने, तो मैथ्स वाले सेक्शन में चैप्टर वाइज चीजें पड़ी हुई हैं, वहां पर आप देखिए, है ना। मैथ्स वाले चैप्टर में, मैथ सब्जेक्ट में वहां पर सारे चैप्टर सीक्वेंस से लगे हुए हैं। आप अपने बैच के अंदर जाएंगे ना, तो जितनी भी प्रीवियस क्लासेस हैं वो सारी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, यहां पर देखिएगा क्या कह रहा है, यदि फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाता है। ये एसएससी सीपीओ में आया था क्वेश्चन, ये पीएच के स्थान पर एफ लिख दिया जाता है। कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अल्फाबेट हैं। कितने हैं, 10 अल्फाबेट। और पीएच को क्या लिख दिया जाए, एफ। और भी कहीं पीएच है, इसको भी एफ। तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। तो मेरे भाई कितने की कमी हो गई, 4 शब्द हटा दिए गए, है ना, और 2 शब्द ऐड किए गए, तो कमी अभी भी कितने की रही, 2 की कमी। अभी भी अक्षरों की संख्या में कमी कितने की रही है, 2 की कमी हुई है ना। बेटा देखो, पीएच 4 अक्षर हटा दिए गए, है ना, 4 लेटर हटा दिए गए, लेकिन 2 जोड़ भी तो दिए गए हैं। तो कमी कितने की आई है, कमी आई है 2 की कमी आई है। कितने पर, टोटल पहले कितने थे, 10। तो प्रतिशत कमी कैसे निकालते हैं, कितने की कमी आई बटे कहां से आई। तो ये कितना आएगा, 1/5 यानी 20%। कितने की कमी आई, 20% की। ऐसे कर लो, कितने की कमी आई, कितने थे स्टार्टिंग में, गुणा 100। ऐसी तो करते हैं, परसेंटेज कमी या वृद्धि, तो कितना आएगा, 100/5 20%। वैसे आप डायरेक्ट लिखना सीखो, 1/5, 2 की कमी 10 से, तो 1/5 भाग की कमी मतलब 20% की कमी। सिंपल था ये क्वेश्चन, थोड़ा सा लॉजिकल था बस, है ना, सरल था, थोड़ा सा लॉजिकल था बस। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। यहां पर कह रहा है कोई संख्या मूल संख्या से 7 टाइम्स हो जाती है, कोई संख्या अपने आप की 7 गुनी हो जाती है, तो कितना % की वृद्धि होगी। देखो आप इसको मन में कर लिया करो, 100 थी कोई संख्या, 700 हो गई,
तो वृद्धि कितने की हुई? बोलो 100 से 700 हो गई, तो वृद्धि कितने की हुई? बोलो, अरे बोलो भाई, मन में कर लो इसको। 100 थी कोई संख्या, 700 हो गई, वृद्धि कितने की हुई? 600 की। और किस पर हुई है? 100 पर। और 100 पर चेंज क्या होता है? परसेंटेज का मतलब ही होता है प्रति 100 पर कैलकुलेट करना। परसेंट मतलब 100 पर ही तो हुई है ये, तो 600% की वृद्धि। ये कुछ नहीं करना था इसमें, ठीक है। ऐसे मन में कोई संख्या 5 गुनी हो जाती है, 100 से 500, कितनी प्रतिशत बढ़ गई? कितना परसेंट बढ़ गई? कोई बात नहीं, आप कवर कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। आप कवर कर लेना क्लासेस को बाद में, अभी आपके एग्जाम चल रहे हैं तो उन पर पहले फोकस दो, क्योंकि वो भी जरूरी है ना। हाँ, मैं क्या कहा था? 5 गुनी हो गई, 100 से कितनी हो गई? 5 गुनी हो गई। बेटा 6% कहां से आ गया तुम्हारा? है भाई, 100 5 गुनी हो गई, 500 हो गई, 100 से कितना परसेंट बढ़ गई? 400 बढ़ गई, 400% बढ़ गई। 6 गुनी हो गई कोई संख्या, 600 हो गई, 100 से कितना परसेंट बढ़ गई? 500% बढ़ गई। बात समझ में आ रहे हो? बात समझ में आ रही है? तो इसमें तो पेन भी नहीं चलाना होता। ये बात आपको आगे क्वेश्चंस में भी काम आएगी कि कोई संख्या अगर 7 गुनी हो रही है तो इसका मतलब उसमें कितने की वृद्धि हो रही है? 700% की नहीं, 600% की। ठीक है, बाकी मैं करके दिखा दूं आपको कहां से आया ये। मान लो 2 तरीके बता देता हूं। एक तो मैंने अभी जो बताया, माना संख्या थी कितनी? 100, और 7 टाइम्स हो रही है, 700 हो रही है। कितना बढ़ रही है? 600 बढ़ रही है। 600 कहां से बढ़ रही है? 100 से। 600 कहां से बढ़ रही है? 100 से। और 100 पर चेंज परसेंटेज चेंज ही होता है, वरना निकाल लो कितना बड़ी, कहां से बड़ी, गुणा 100। ऐसी तो करते हैं, परसेंटेज वृद्धि और कमी कैसे निकालते हैं? कितना बड़ी, कहां से बड़ी, गुणा 100। पहली बात तो ये करने की जरूरत नहीं है। 100 पर बेस वैल्यू को 100 हम इसलिए ही मानते हैं क्योंकि बेस वैल्यू अगर 100 है तो 100 पे परसेंटेज चेंज डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें ये सब करने की आपको कोई जरूरत नहीं थी। बात समझ में आ रही है? तो ये मन में भी आप कर सकते थे, या ऐसे सोच लो, एक थी कोई संख्या, 7 गुनी हो गई। कितनी हो गई? 7। 1 से 7 हो गई। कितना बढ़ रही है? 6 बढ़ रही है। कहां से? 1 से। 6 बढ़ रही है 1 से, गुणा 100, तो 600% बढ़ रही है। ऐसे कर लो। तुम्हें जो अच्छा लगे भाई वैसे कर लो, आंसर गलत मत देना बस। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर ही, ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। कीजिए, सभी लोग आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा। यहां पर देखिए 2 संख्याएं 4/5 रेशियो 5/6 के अनुपात में। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना % अधिक है या कम है। बाद में क्वेश्चंस की जिनकी भी मैथ्स वीक है, प्रैक्टिस जरूर किया करो, ठीक है। एक बार घर पर प्रैक्टिस जरूर किया करो, इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार लगाओ। जो मैं पढ़ा रहा हूं उसी को पढ़ लो, तब भी बहुत कुछ हो जाएगा। जिंदगी में अगर कुछ करना है तो ये काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए आइए देखिएगा सभी लोग। 2 संख्याएं इस अनुपात में, पहले इसको सरल करो बेटा। इसको तो डायरेक्ट कर सकते हैं ना, 6 को इधर पहुंचा दो, 5 को इधर, 24/25। किस रेशियो में 2 संख्याएं? 24/25 के रेशियो, 24/25 के रेशियो में। पहली बताओ, पहली संख्या दूसरी से अधिक है या कम है? पहले तो ये बताओ। जाहिर सी बात है पहली दूसरी से क्या है? कम है। कम है, कितनी कम है? एक तो तरीका ये है, एक कम है, एक कम है। कितनी कम है बेटा? एक कम है। किससे? दूसरी से। तो 1/25 कितना होता है? 4% कम। कितना? 4%। ए ऑप्शन आंसर। कितनी कम है? एक कम है। कहां से? 25 से। कह रहा है पहली संख्या, पहली जो है उसकी कंपेयर करनी है दूसरी से, कि वो दूसरी से कितनी कम है। तो कितनी कम है? एक कम है पहली,
दूसरी कितनी है 25 गुणा 100, तो डायरेक्ट बोल सकते हैं 4% कम। बात समझ में आई सभी के? बात समझ में आई? इसको एक और तरीके से बताऊं, देखो हमारा दोनों संख्याओं का अनुपात कितना आया, ये आया। हमें दूसरी पर परसेंटेज निकालनी है ना, तो दूसरी को 100 बना सकते हो तुम, बोलो इसको 100 बना सकते हो, 4 से गुणा कर लो, इधर भी 4 से गुणा कर लो। रेशियो में दोनों में किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो बताओ पहली दूसरी से कितनी कम है, तो आप कहोगे 4 कम है। दूसरी 100 है तो हम बोल सकते हैं डायरेक्ट 4% कम है। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो पहली दूसरी से 4% कम है। अब आई बात समझ में? ऐसे भी सोच सकते। ये 3 वालों को बुला के लाओ, ये 3 कैसे आ रहा था बेटा तुम्हारा आंसर? एक भी बच्चे ने सही आंसर नहीं दिया इसमें, क्यों? कहां पे गलती कर रहे थे तुम लोग? एक भी बच्चे ने सही आंसर नहीं दिया, बताओ। सिंपल क्वेश्चन था। आ जाओ जरा, अब इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग सीखेंगे, यहां पर ध्यान से देखिएगा। यहां पर कह रहा है, एक संख्या जो 16% बढ़ाने पर 1914 हो जाती है, वह संख्या क्या है? एक संख्या जो, मिस्टेक हो गई, कोई नहीं, एक संख्या जो 16% बढ़ाने पर 1914 हो जाती है, वह संख्या क्या है? देखिए मेरी बात को समझिएगा, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। समझ नहीं आया वो क्वेश्चन? अरे यार क्या समझ में नहीं आया इसमें है भाई? 4/5 और 5/6 दो संख्याएं इस अनुपात में है। पहले इसको सरल करो। रेशियो प्रोपोर्शन पिछला चैप्टर बता चुका हूं ऑलरेडी आपको कि कभी भी रेशियो फ्रैक्शन में है तो इन नीचे वाली वैल्यू को हटाने के लिए क्या करते हैं, या तो इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, 5 और 6 से कटने वाली एक संख्या से, 30 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, 5 छंग 30, 6 पंजे 30, क्या आ गया 6 चौक 24, 5 पंजे 25, ये आ गया दोनों संख्याओं का अनुपात। ठीक है? या एक तरीका मैंने आपको ये भी तो बता रखा है कि जब भी इसको सरल करना हो तो आप डायरेक्ट 6 की इधर मल्टीप्लाई, 5 की इधर मल्टीप्लाई कर दिया करो, यह आ गया दोनों का रेशियो। बात तो वही है। अब कह रहा था पहली दूसरी से कितना % कम है। पहली जो है वो दूसरी से कितना % कम है या ज्यादा है? तुम बताओ, पहली दूसरी से कम है या ज्यादा है? कम है सर, 1 कम है। पहली दूसरी से कितनी कम है? 1 कम है। और परसेंट कमी या वृद्धि कैसे निकालते हैं? कितना कम है या ज्यादा है उसे ऊपर, किससे बोला है? दूसरी से, तो जिससे बोला है उसे नीचे, गुणा 100, तो ये कितना आएगा? 25 चौका 100, 4% कम। अब आया? ये अब भी नहीं आया? इसका एक तरीका मैंने ये बताया अभी आपको कि हमें पहली को दूसरी से कंपेयर करना है, कितनी % कम है या ज्यादा। तो जिससे कंपेयर करना है उसे 100 बना सकते हो क्या आप? बनाओ। 25 को 100 बना सकते हो, 4 से गुणा करके 100 बन जाए। तो मेरे भाई इधर भी 4 से गुणा कर दो, 24 चौक 96, 24 चौक 96। अब बताओ पहली दूसरी से कितना कम है? 4 कम है दूसरी से। तो अगर ये 100 है तो इस पे निकालने की जरूरत नहीं है, 4% ही आंसर आ जाएगा। क्योंकि अगर निकालोगी भी 4 कम है दूसरी से, दूसरी नीचे गुणा 100, तब 100 से 100 कट जाएगा, तब भी यही आएगा। अब आया? अब इधर आ जाते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को सभी साथी। एक संख्या 16% बढ़ाने पर इतनी हो जाती है, 16% बढ़ाने पर इतनी हो जाती है। मेरे भाई देखो ध्यान से सुनो, 16% बढ़ने पर इतनी हो जाती है, बढ़ने पर 16% इतनी हो जाती है। ध्यान से सुनो, कोई भी वैल्यू अपने आप में कितनी % होती है? 100% होती है। सर इसको समझाओ कैसे होती है। मान लिया तुम्हारे पेपर में 500 में से 500 नंबर आए तो कितने % आए? 100% आए ना। या 800 में से 800 नंबर आए तो कितने % आए? 100%। तो 800 अपने आप में क्या है? 100%। तो कोई भी वैल्यू अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। इसलिए हम संख्या को क्या मानते हैं
100% मानते हैं, बेस वैल्यू को कितना मानते हैं 100%। अब उसने कहा 16% बढ़ा दिया, तो 100% थी, इसको 16% बढ़ा दोगे तो कितनी हो जाएगी संख्या, 116% हो जाएगी। बोलो, तो 116% की वैल्यू दे रखी है इतनी, 16% बढ़कर इतनी हो जाती है, 16% बढ़कर इतनी हो जाती है। पहली बात तो यह है 16% बढ़कर इतनी हुई थी, तो इससे तो छोटा ही आएगा आंसर, ये तो आंसर हो ही नहीं सकते, पहला और तीसरा तो हो ही नहीं सकता आंसर। ये बात समझे कि नहीं समझे? क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 16% बढ़कर इतनी हुई है, तो पहले तो कम ही होगी ना, इससे ज्यादा थोड़ी ना हो जाएगी। कॉमन सेंस, एक और ऑप्शन ऐसा मिल जाता तो कुछ भी नहीं करना पड़ता है। 16% बढ़कर इतनी हो जाती है, तो मेरे भाई 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये, और संख्या कितनी होती है ये 1% की वैल्यू 100%, हमें निकालनी है 100% की वैल्यू, गुणा 100 गुणा 100। या आप इतना भी नहीं करते, मन में कर लेते इस क्वेश्चन को, ये वैल्यू किसकी दे रखी है 100% बढ़ गई है, तो ये 116% की वैल्यू है, हमें 100% की निकालनी है। तो ये जिसकी वैल्यू है उसके नीचे उसको लिख दो, और जिसकी वैल्यू निकालनी है उससे गुणा कर दो, ऐसे डायरेक्ट कर देते, यही आता है। ठीक है, तो मेरे भाई ये कर लेते हैं, जरा काट पीट मचा दो यहाँ पर। 25 बार परसेंट से परसेंट तो कट गया, 4 से 4 दूनी 8, 4 निम 36, 29 छंग 174, कितना बचा 174, और ये फिर से आपका यही 4 उतारेंगे, 29 छंग 174, 25 छक्का 150, 25 छक्का 150 और 15, 150 और 15 ये आएगा 1650। सेकंड ऑप्शन आंसर। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आंसर, सेकंड ऑप्शन आंसर है। पहाड़े ना अगर तुम्हें 30 तक आते हैं तो कैलकुलेशन और अच्छी हो जाती है तुम्हारी, वरना फिर तुम बैठ के काट रहे होते उसको, साइड में लिख के ऐसे इस तरीके से काट रहे होते। तो अगर आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो पहाड़े कोशिश करो 30 तक याद करने की, बाकी 20 तक तो पहले तुम कर लो काट काट के, फिर 30 तक भी कोशिश करना। तो ये तो आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। एक तो सिंपल सा तरीका ये है, इसमें कोई किसी को मुझे नहीं लगता दिक्कत होनी चाहिए, है ना? कोई दिक्कत है किसी को इसमें? एक चीज तो ये हो गई। दूसरा दोस्तों ध्यान से समझना सभी बच्चे, अरे यार ये क्या क्या है, ठीक है, मैं तुम्हें एक बात समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कोई वैल्यू है 500, कोई वैल्यू है 500, मैं कहूं इसे 20% बढ़ा दो, तो तुम कैसे बढ़ाओगे? ये मेथड समझ में नहीं आया मेरे भाई? इसमें ऐसा क्या था जो आपको समझ में नहीं आया है? चलो कोई बात नहीं, अभी रुक जाओ जरा, अभी थोड़ा बेसिक समझो, फिर मैं उसको दोबारा से बताता हूं। ठीक है, बेसिक समझ लो, फिर से दोबारा से बता देता हूं, टेंशन मत लो। मैं कहूं एक संख्या है ये 500, इसको बढ़ाना है 20%, तो कैसे बढ़ाओगे? देखो एक बच्चे ने कहा सर 100 जोड़ देंगे 500 में से, बहुत अच्छी बात कही आपने। आपने क्या किया, 500 का आपने 20% निकाल लिया, जो कितना आया, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाते हैं क्योंकि परसेंट का मतलब बटा 100 होता है, और बटे 100 से 2 जीरो कट जाएंगे तो 20 पंजे 100 होता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि सर 500 में 100 जोड़ देंगे, तो ये 500 को आप 20% बढ़ाओगे तो 600 आएगा। या मैं 500 को 20% अगर कम करने को बोलूं तो आपने कहा सर 500 का 20% 100 होता है, 100 घटा देंगे, ये 20% कम हो गया 400। ये बात सबको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब जरा यहां पर देखो सभी लोग। हाँ, तो एक तो तरीका ये बेसिक तरीका है, इसमें तो मुझे नहीं लग रहा किसी को कोई दिक्कत हुई होगी। देखो
कोई भी वैल्यू अपने आप में 500 ये कितना था 100% था। 500 ये अपने आप में कितना था 100% था। इसको मुझे 20% बढ़ाना है तो डायरेक्ट आप इसका 120% निकाल दो। डायरेक्ट क्या कर दो आप इसका 120% निकाल दो। जैसे या आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो 500 को मुझे 20% बढ़ाना है तो ये अपने ये कितना है 100% है। इसको 20% बढ़ाना है तो 100 में 20 जोड़कर जितना बढ़ाना है 100 में उतना जोड़कर उसका उतना परसेंट निकाल दो डायरेक्ट। तो 500 का 120% आप निकाल दो तो परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा और 12 पंजे 60 और 1 जीरो ये 600 आ गया। जैसे ये था आपका 500, इसको 20% कम करना है तो ये 500 अपने आप में अभी 100% है, इसकी वैल्यू 20% कम करनी है तो 100 में माइनस करके उसका उतना परसेंट निकाल दो। यानी 500 का डायरेक्ट आप 80% निकाल दो तो 20% वैल्यू कम हो जाएगी। 8 पंजे 40 400। मतलब कहने का ये है किसी भी वैल्यू को जितने परसेंट बढ़ाना होता है, किसी भी वैल्यू को जितने परसेंट बढ़ाना है 100 में जोड़कर उसका उतना परसेंट निकाल देंगे। किसी भी वैल्यू को जितना परसेंट कम करना है 100 में माइनस करके उसका उतना परसेंट निकाल देंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, सिंपल सी बात है। ठीक है, जैसे आप किसी शॉप पर जाते हो बुक खरीदने, उसने दुकानदार ने कहा 700 रुपए की है भैया ये बुक। तुमने कहा भैया डिस्काउंट है इस पे कोई? तो उन्होंने कहा हाँ 20% का डिस्काउंट है तुम्हारे लिए सिर्फ। तुम कहोगे अच्छा भैया 20% का क्यों, 30% का दो। तो तुम क्या कर, वो कहेगा ठीक है 30% का ले जाओ। तो तुम लोग क्या करते हो 700 का 30% पहले निकालते हो 210, फिर इसमें से 210 घटाते हो तभी तुम उसे पैसे देते हो। ऐसा मत किया करो। ये अपने आप में कितना परसेंट है 100% है, इसकी वैल्यू 30% कम करनी है तुम्हें तो इसका 70% डायरेक्ट निकाल दो। इसका आप 70% डायरेक्ट निकाल दो मेरे भाई, 70% डायरेक्ट निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट कितना 490। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो? ठीक है, आज के बाद मन में करना है ये चीज करना, ठीक है। अच्छा ये तो रही एक बात। दूसरी चीज आप ऐसे भी सोच सकते हो ये कितना था 100% था इनिशियली, प्रारंभ में कितनी थी कोई संख्या 100%, उसको 20% बढ़ानी है ना, फाइनल क्या करनी है उसको 20% बढ़ानी है। तो 20% इसको बढ़ाना है तो कितना करना पड़ेगा, इसका 120% करना पड़ेगा। ठीक है, इसका 120% करना पड़ेगा। तो मेरे भाई आप यहां पर देखेंगे अगर हम रेशियो निकालें तो ये कितना आ रहा है यहाँ पर, ये अगर हम इसका रेशियो देखें तो ये कितना आ रहा है, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 0 से कट गया 0, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12। तो अगर आप यहां पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर देखें तो इसको कितना आ रहा है यहां पर 6/5 है ना, 6/5। तो कहने का मतलब ये है जैसे कोई वैल्यू थी 500, इसको 20% बढ़ाना है तो आप इसका डायरेक्ट 6/5 भी निकाल सकते हो, 120% ना करके इसका 6/5 भी निकाल सकते हो, तब भी ये 20% बढ़ जाएगा। ये 6/5 कहां से आया, देखिए यहां पर इनका रेशियो कितना है 5:6। 100 और 120 का रेशियो कितना है 5:6। तो ये हमें क्या करना है 5 से 6 करनी है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहां पर कितना आ रहा है, कितना 6/5 गुना करनी है एक तरीके से। इसकी वैल्यू कितनी है 6/5 गुना। ये क्या कहलाता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहलाता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। जरा बात को समझिएगा सभी लोग, इसको आप इस तरीके से करेंगे जैसे 20% बराबर कितना होता है 1/5। 20% बराबर कितना होता है 1/5। मैंने आपको बताया था ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये आपको इसे क्या बोलते हैं, बेस वैल्यू बोलते हैं, इसे ओरिजिनल वैल्यू भी बोलते हैं, क्या कहते हैं मूल मान, ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू बोलते हैं। अब किसी संख्या को 20% बढ़ाना है तो अगर कोई संख्या कितनी थी 5 थी तो 5 का 20% निकालो, 5 का 20% कितना आएगा, 5 का 20% आएगा आपका कितना
5 का 20% आएगा 1। क्या आएगा दोस्तों? 1 आएगा। 5 का 20% कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो किसी 5 मतलब जैसे कोई संख्या 20% बढ़ानी है तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ना, ये जो भी चेंज करना है उसको रिप्रेजेंट करती है। ये ऊपर वाली जो वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू तो संख्या को, मूल मान को, ओरिजिनल नंबर को रिप्रेजेंट करती है, और ऊपर जो वैल्यू होती है फ्रैक्शन की, ये किसको रिप्रेजेंट करती है? क्या चेंज हो रहा है। जैसे मैंने कहा 20% बढ़ानी है तो 20% क्या होता है? 1/5। आप 5 का 20% निकालोगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। 5 का 20% निकालोगे तो 1। मतलब कोई संख्या 20% बढ़ानी है, यानी 5 से क्या बढ़ानी है? 1 बढ़ानी है। 5 से क्या करनी है? 1 बढ़ानी है। तो यहां पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा दोस्तों, 5 से 1 बढ़ानी है। 5 से 1 बढ़ानी है तो कितनी करनी है? 5 से 1 बढ़ानी है तो 6/5 गुना। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा? 6/5। तो आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हो कि 20% किसी भी वैल्यू को बढ़ाना है तो या तो आप ऐसे कर लो, या आप एक काम करो, डायरेक्ट उसका क्या कर दो? 6/5 निकाल दो। एक ही बात है, ये दोनों बातें एक ही बातें हैं, ध्यान रखिएगा, ये दोनों बातें एक ही बात है। 500 को 20% कम करना है, 500 को 20% कम करना है, या तो इसका 80% निकाल दो, या एक काम करो, या क्या करोगे आप? 500 का 20% कितना? 1/5। तो इस बार 5 से एक वैल्यू कम करनी है ना, एक कम करनी है, तो कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 4/5 भाग निकाल दो, एक ही आएगा, है ना। जो यहां से आएगा आपका, यहां से भी 400 आएगा, और यहां से भी कितना आएगा? यहां से भी 400 आएगा, एक ही बात है। यहां से भी 600 आएगा, यहां से भी 600 आएगा। ये मैं क्यों बता रहा हूं, इसको समझना जरा। जैसे अगर मैं आपसे कह रहा हूं, जैसे जो मैं आपको यहां पर कह रहा हूं, जैसे किसी भी वैल्यू को 16 सही 2/3% बढ़ाना है, किसी भी वैल्यू को 16 सही 2/3% बढ़ाना है। जैसे मैं आपसे कहूं यहां पर कि 1800 को 16 सही 2/3% बढ़ाओ, तो अगर 20% बढ़ाना होता, 30% बढ़ाना होता, तो डायरेक्ट आप 130%, 120% इसका निकाल देते, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। समझ रहे हो? जैसे 20% बढ़ाना होता तो ऐसे कर देते, 30% बढ़ाना होता इसको तो ऐसे कर देते, या 30% कम करना होता तो ऐसे कर देते। ये भी चीज आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए इसका, ये मैं क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि अब यहां पर जब आप इसको इतना बढ़ाओगे, आप इसको इतना बढ़ाओगे तो इसका आपको कितना निकालना पड़ेगा? 100 प्लस 16 सही 2/3%, इस तरीके से करना पड़ेगा, तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। आप इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हो? 16 सही 2/3% का मतलब कितना होता है? 1/6, है ना। तो आप डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो? जैसे 1800 को बढ़ाना है यानी 6 से कितना? 1 बढ़ाना है, यानी इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा? 7/6। डायरेक्ट आप ये निकाल दो, तो ये कितना आ जाएगा? 6 3 18, 7 3 21, 2100। डायरेक्ट आपका ये आंसर। या अगर मैं कहूं इसको आपको 1800 को 16 सही 2/3% कम करना है, क्या करना है? कम। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/6, है ना। तो 1800 का आप क्या कर दो? 6 से 1 कम करनी है इस बार, यानी क्या करना है? 16 सही 2/3% वैल्यू को कम करना है। तो अगर मूल संख्या 6 है तो 6 का 16 सही 2/3% 1 आएगा, ऊपर वाली वैल्यू चेंज होती है, तो कम करना है, तो यानी इसका 5/6 भाग निकाल दो, तो कितना आएगा? यहां पर 1500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1500 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है आपके? 2088 कहां से आ गया भाई? 2088 क्यों आ रहा है? क्या गलती की थी आपने? देखो कहां पर मिस्टेक की है जो 2088 आया है। बात समझ में आ रही है? तो ये है। अब जैसे यहां पर तो ये क्वेश्चन था आपका
ये सिंपल सा क्वेश्चन था कि एक संख्या को 16% बढ़ाने पर इतना हो जाती है वो। तो यहाँ पे आप इतना ज्यादा टेंशन में नहीं, यहाँ पे सीधा सीधा जैसे 20% हो 30% हो तो है ना, तो आप वैसे ही करो सिंपल मेथड से, इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो। बाकी अगर करना चाहते हैं इसको तो 16% का मतलब होता है कितना, ये 4% का मतलब 1/25, तो 16% इसका 4 गुना है तो 4/25 हो जाएगा 16%। तो अगर कोई संख्या 25 थी तो 16% बढ़ाई गई है, यानी 25 का 16% 4 बढ़ाई गई है, यानी कितनी हो गई 29 हो गई। तो यहां पर 29 की वैल्यू दे रखी है, कितनी 29 की वैल्यू दे रखी है, यहां पर 29 की वैल्यू दे रखी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 66 आ रही थी, तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 1650। 29 यूनिट की वैल्यू बाद वाली दे रखी है ना, फाइनल वैल्यू दे रखी है, इनिशियल वैल्यू पूछा है, तो ऐसे भी कर सकते हो। जशनदीप कह रहे हैं सर 16 सही 2/3% का 1/6 कैसे आया। मैं बता दे रहा हूं, लेकिन मेरे भाई इससे पता चलता है कि आपने आज ये पहली क्लास ली है, परसेंटेज की इससे पहले वाली क्लास आपने नहीं ली है ना, सही बात है ना बेटा। 16 सही 2/3%, 16 3 48 और 2 50/3, और परसेंट का मतलब होता है बटा 100, 50 दूनी 100, 1/6, ये ऐसे आया। तुम बेटा कहां थे सोनाली, अभी 7/6 कैसे लिखा सर बताइए प्लीज, अभी कहां थे जब मैं समझा रहा था। तुम लोग कहां खो जाते हो, फिर सो के आते हो क्या, ये बताओ। देखिए जरा, यहां पर कह रहा है वह धनराशि ज्ञात करो जो 15% बढ़ाने पर इतनी हो जाती है, 15% बढ़ाने पर इतनी हुई है, तो आंसर इससे तो छोटा ही आएगा, 15% बढ़ाने पर इतनी हुई है ना। तो यानी ये वैल्यू किसकी दे रखी है आपकी, 15% बढ़ाया गया है संख्या को, यानी 115% की वैल्यू दे रखी है, ये 115% की वैल्यू दे रखी है। हमें क्या पूछा है, संख्या वह धनराशि, धनराशि मतलब इनिशियल वैल्यू पूछा है, 100% की वैल्यू पूछा है, किसकी वैल्यू पूछा है, 100% की वैल्यू पूछा है। तो यहां पर 15% बढ़कर इतनी हुई है, यानी किसकी वैल्यू 115% की, हमें निकालनी किसकी है, इनिशियल वैल्यू यानी 100% की वैल्यू। तो यहां पर अगर देखें परसेंट से परसेंटेज गया, 5 से 20 बार, 5 से ये 23 बार, 23 अट्ठे 8 23 अट्ठे 184, 8 24, 8 दूनी 16 और 2 हाँ 23 अट्ठे 184, बचा कितना यहाँ पर 6 3 9, 23 चौक 92, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 800। संख्या कितनी होगी, 16800 होगी, संख्या कितनी होगी 16800 होगी, संख्या कितनी होगी 16800 हो जाएगी। ए ऑप्शन था आंसर, क्या आंसर होगा, ए ऑप्शन, क्या आंसर होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा 16800। ठीक है, क्या आएगी संख्या 16800 आएगी, सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा इसको आप अगर उस तरीके से करो जैसे अभी मैंने बताया था, 15% की वैल्यू होती है कितनी 3/20। अब ये कहोगे कैसे आया 3/20, तो मैं अब नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं 2 दिन से लास्ट के 2 दिन से आपको यही समझाया जा रहा हूं। 5% 1/20, तो 15% कितना है 5% का 3 गुना, तो ये कितना हो गया 3/20। यानी ये अब सुनो, जो बोल रहे थे 6/7 7/6 वाली बात कैसे आया वो समझ लो। ये फ्रैक्शन जो वैल्यू होती है, इसमें जो डिनोमिनेटर होता है ना ये हर, ये आपका ओरिजिनल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, मूल मान को। यानी जैसे यहां पर कहा है कि एक संख्या, तो ये संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लिया संख्या थी 20 भाग में, संख्या थी 20 भाग में, पहले कितनी थी इनिशियल वैल्यू कितनी थी 20 यूनिट थी, संख्या कितनी थी 20। अब 15% बढ़ाई गई, तो 20 का जब आप 15% निकालोगे तो बेटा ये 3 ही आएगा,
3 ही आएगा जब इसका 15% निकालोगे। मतलब कहने का मतलब ये, जो फ्रैक्शन में ये ऊपर वाली वैल्यू होती है चेंज को ही रिप्रेजेंट करती है, क्या बढ़ाया है क्या घटाया है। तो अगर संख्या 20 थी तो इस तो 15% बढ़ाई गई, मतलब बढ़ाई गई, यानी कितनी बढ़ाई गई, 3 बढ़ाई गई। तो 3 बढ़ाई गई तो कितनी हो जाएगी दोस्तों, फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 23। कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी, 23। तो यहां पर कितना, 23 की वैल्यू दे रखी है, फाइनल वैल्यू दे रखी है, 23 यूनिट की वैल्यू दे रखी है। तो 1 यूनिट की कितनी आ रही थी यहां पर, अब आप इसको निकाल लो। 23 यूनिट की वैल्यू इतनी है ना, 23 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो 1 यूनिट की 840 आ रही थी, और हमें निकालनी है संख्या 20 यूनिट की वैल्यू। तो 20 की 840 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16800 आंसर आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, तुम्हारे दोनों तरीके मैंने बता दिए, जो भी तुम्हें ठीक लगे तुम उससे कर लो। बेटा बुक सब अच्छी होती हैं, और मैं आपको बताऊं सब बुक में एक ही चीज है, सब बुक में एक ही चीज है ना। सब बुक अच्छी हैं, जो तुम पे हो तुम उससे प्रैक्टिस करने लगो। जो तुम्हारे पास बुक हो तुम तो उससे प्रैक्टिस करो, जो भी तुम पे बुक हो। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी लोग, कीजिए जरा कितना आंसर आएगा। कमेंट अपने आप ही। आइए जरा ध्यान से देखिए, यहां पर कह रहा है जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो स्वयं की 140% हो जाती है वो। हाँ वो तो एनटीपीसी के अंडर आते हैं। देखिए एनटीपीसी का जब आप फॉर्म भरेंगे तो ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल अलग अलग आपको भरना पड़ेगा, है ना। नहीं नहीं, एक ही फॉर्म भरना पड़ता है, शायद एक ही फॉर्म भरना पड़ता है, उसमें प्रेफरेंस मांगते हैं कि आप दोनों के लिए भर रहे हो या एक के लिए। ठीक है, आओ जरा ध्यान से देखो। तो यहां पर इनिशियल वैल्यू अगर उसकी 100% थी, इनिशियल वैल्यू कितनी थी, 100% थी, तो फाइनल कितनी हो जाती है, 140% हो जाती है। यानी बेटा कितना बढ़ रहा है, कितनी बढ़ गई, 40% बढ़ गई ना। कितनी बढ़ गई, 40%। तो ये 40% की ही वैल्यू दे रखी है। एक संख्या 140% कब हुई थी, जब उसको 40% बढ़ाया गया होगा। तो ये 40% की वैल्यू है, और हमें किसका निकालना है, 100% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसको आप कई तरीकों से कर सकते हो, ऐसे कर लो, चाहे 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, सॉरी ऐसे कर लो यहां पर इसको। एक तो वही बेसिक तरीका है, 216/40 गुणा 100, 0 से 0 गया, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 540 आ जाएगी, 540 कितना आ जाएगी, 540। सरल ही है क्वेश्चन, सिंपल है, ये ऑप्शन आंसर है। या आप ऐसे भी कर सकते हो दोस्तों, 40% की वैल्यू इतनी है तो 20% की कितनी हो जाएगी, इसका आधा कर दो, 108, और 20 को 100 कैसे बनाते हैं, 5 से गुणा करके, तो इसको भी 5 से गुणा कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, 540। 100% की वैल्यू निकालनी है, कैसे भी निकालो। ठीक है, ठीक है बच्चों, सिंपल क्वेश्चन था ये। अगला भी कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है, देखिए जरा सभी लोग। अगला भी कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। यहां पर कह रहा है, जिनका पहला दिन है मैं उन्हें कहना चाहूंगा आप प्रीवियस लेक्चर्स को ले लीजिए परसेंटेज के, है ना, तभी आपको आगे की चीजें समझ में आएंगी, जो स्टार्टिंग के जो मैंने लेक्चर आपको पढ़ाए हैं,
बेसिक बातें जो मैंने आपको बताई हैं उनको आप देख लो। किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ दिया जाता है तो परिणाम वही संख्या आती है। एक संख्या का 85% जोड़ दो 75 में तो वही संख्या आती है। 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वरूप वह संख्या, परिणाम स्वयं वही संख्या है। किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ दिया जाता है, ठीक है। 85% अगर इसका देखेंगे संख्या का तो 75 में जोड़ दिया जाता है तो वही संख्या आती है। इसका मतलब यहां पर भी यही है कि इन दोनों का डिफरेंस अगर देखें 15%, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 15%, तो यहां पर भी ये किसकी 75 किसकी वैल्यू दे रखी है 15% की वैल्यू दे रखी है, 15% की, है ना, 15% की वैल्यू दे रखी है। तो यहां पर 1% बराबर कितना हो जाएगा 5, 1% बराबर 5 और संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, संख्या हो जाएगी 100% यानी 500। संख्या कितनी हो जाएगी 100% यानी 500। संख्या कितनी हो जाएगी 100% यानी 500, ठीक है। तो यहां भी बेसिकली यहां पर भी ये डिफरेंस की ही वैल्यू दे रखी है, डिफरेंस की ही वैल्यू दे रखी है। किसी संख्या का 85%, किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ दिया जाता है तो परिणाम स्वरूप वही संख्या आ जाती है। मतलब अगर किसी संख्या का 85% तो 85 होगा और इसमें अगर 75 जोड़ दिया तो वही संख्या आ जाती है। इसमें 85% में अगर 75 जोड़ दिया तो वही संख्या आ जाती है। इसका मतलब ये 15% बढ़ाने पर वही संख्या आ रही है, यानी 15% की वैल्यू 75 है तो 100% की कितनी हो जाएगी 500। दोबारा से समझो सभी साथी, दोबारा से समझ लो। एक संख्या था, एक संख्या थी 100%, इसके 85% में, इसके 85% मतलब इसमें 75 जोड़ दिया जाए तो वही संख्या आ जाती है, तो वही संख्या आ जाती है, मतलब ये संख्या आ जाती है। तो बेसिकली यहां पर 85 में 85% में 75 जोड़ने पर 100% आ रहा है। मतलब इन दोनों का अगर डिफरेंस देखें 15% वैल्यू बढ़ाने पर वही संख्या आ रही है, यानी 15% की वैल्यू 75 है तो 1% की कितनी हो जाएगी 5 और संख्या कितना होता है 100%, तो 100% की कितनी हो जाएगी 500। तो क्वेश्चन घुमा के दे रखा था बस, बाकी क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप ना कर पाओ, ठीक है। तो ये देख सकते हैं हमारे साथ में आज कनिष्क, प्रिंस, श्रेयांशु, रिक, यतेंद्र और जशनदीप, प्रथम, लखन, आकांक्षा और सौरभ, ये जो बच्चे हैं आज इनके आंसर सबसे सटीक आए, ये टॉप 10 रहे हैं आज के स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, अभी मेरी भी क्लास है नेक्स्ट, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। जो बच्चे नए जुड़े हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा कि प्रीवियस जितने भी लेक्चर हो चुके हैं, ये तो अभी बेसिक ही चल रहा है ना, अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, आगे का तभी समझ में आएगा जब आप ये प्रीवियस लेक्चर्स कंप्लीट कर लेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर्स एज सून एज पॉसिबल आप कंप्लीट कर लीजिए ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। परसेंटेज के ही प्रीवियस पहले कंप्लीट कर लो, बाकी चैप्टर बाद में कर लेना चाहें तो परसेंटेज के पहले प्रीवियस लेक्चर्स आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन अगर कम समझ में आता है तो दोबारा से उसको देखा करो क्लास को, ठीक है। नहीं होती तो 8 बजे वाईटी पर नहीं होती। चलिए तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।